आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी। आज गणेश स्थापना के चौथे दिन की जा रही है विशेष पूजा, आरती और भजन। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने दी खास सलाह। भाजपा से गठबंधन पर भी कही बड़ी बात। संसद से पास हुआ महिला आरक्षण बिल। प्रधानमंत्री मोदी बोले ये नारी शक्ति को देगा नई ऊर्जा। नारी विकास के युग की गारंटी पूरी की। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी मुख्यालय में बोले पीएम मोदी। मणिपुर में फिर हुई हिंसा। पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर भीड़ का हमला, कई लोग जख्मी। अब समाचार विस्तार से। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बीदर शहर में भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश उत्सव की धूम है। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों, गलियों और चौराहों पर विभिन्न प्रकार के और विभिन्न डिजाइन के पंडाल बनाए गए और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और गणेश की मूर्तियों की स्थापना की गई। हर जगह पंडाल लगाए गए और उनमें विराजमान मूर्तियों की स्थापना की गई है। हर जगह पंडाल लगाए गए हैं और उनमें विराजमान गणपति की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु भारी संख्या में पंडालों में आकर गणपति के दर्शन कर रहे हैं। कल शनिवार 23 सितंबर को गणेश मूर्ति की स्थापना के 5वें दिन इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि वह सदन में पहले ही बात बता चुके हैं कि 5 ऐसे सदस्यों को भेजे जो तमिलनाडु या कर्नाटक से नहीं हैं। इन सभी की एक समिति बनानी चाहिए और मौके पर भेजा जाए ताकि वहां की परिस्थितियां, फसल और स्थिति का अवलोकन हो। इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि उस पर अमल किया जा सके, लेकिन अध्यक्ष इस चीज को नकार दिया। इसके अलावा सीट बंटवारे के मुद्दे पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने बताया कि यह मामला उनका नहीं बल्कि कुमारस्वामी का है, जो कि गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हीं से चर्चा करेंगे। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येडियुरप्पा और बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कावेरी मामला लड़ने के दौरान कर्नाटक के हितों की रक्षा करने में विफल होने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। येडियुरप्पा ने कहा कि सरकार को राज्य में कावेरी नदी बेसिन के सभी जलाशयों में वर्तमान जल स्तर का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली विशेष टीम से आग्रह करते हुए एक और अपील दायर करनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर राज्य के साथ साथ किसानों के हितों की कीमत पर द्रमुक के साथ अपने गठबंधन को बरकरार रखने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। येडियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून और जल संसाधन विभाग समय पर उचित डेटा और दस्तावेज जमा नहीं करके राज्य के मामले को शीर्ष अदालत में ठीक से पेश करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। संगारेड्डी जिले के मुगडमपल्ली में आंगनवाड़ी शिक्षक और कार्यकर्ता मुगडमपल्ली तहसीलदार कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के अरशद जमा पटेल ने उनसे मुलाकात की और सरकार से अपील की कि आंगनवाड़ी शिक्षक और कार्यकर्ताओं की मांग पूरी की जाए। इस अवसर पर मुगडमपल्ली अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद अहमद, मुगडमपल्ली एमपीपी अध्यक्ष गुंडा रेड्डी, मुगडमपल्ली मंडल उपाध्यक्ष विठल गौड़ा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुबीन और पार्टी के लोग उपस्थित थे। जहीराबाद से नियामतुल्लाह का कवरेज। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति तय किया जाएगा। पटना के करीब 120 किलोमीटर दूर राजगिरी में पत्रकारों से बातचीत में येचुरी ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के बारे में फैसला करेंगे। इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर गठबंधन के निर्वाचित सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। माकपा महासचिव सीतारामन येचुरी ने आगे कहा कि यह सवाल पूछना उचित नहीं है कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा।
येचुरी ने कहा कि 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही सवाल उठाया गया था। 2004 लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? संप्रंग सत्ता में आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और वह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। बिल के समर्थन 215 सांसदों ने वोट किए, विरोध में किसी ने वोट नहीं किया। वहीं सांसदों द्वारा 9 संशोधन पेश किए गए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया था। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर ऑटोमेटेड मल्टीमीडिया डिवाइस से वोटिंग हुई। कुछ सांसदों का वोट रिकॉर्ड नहीं होने पर उन्होंने पर्चियों से वोटिंग की। वहीं लोकसभा में पर्चियों से वोटिंग कराई गई थी। बिल पास होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसे अब राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने पर बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने एक नया इतिहास बनते देखा है और हमारा सौभाग्य है कि कोटि कोटि जनों ने हमें यह सौभाग्य दिया है। उन्होंने कहा कि कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है। एक ऐसे ही निर्णय के साक्षी बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश की माताएं बहनें खुशियां मना रही है। यह सामान्य कानून नहीं है बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है।
यह अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बड़ा कदम है। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के प्रावधान वाला महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से निर्विरोध पास हो गया है। बुधवार को इस बिल को 2/3 बहुमत के साथ मंजूरी मिल गई। इस बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में मौजूद सदस्यों ने वोटिंग के लिए मल्टीमीडिया डिवाइस का इस्तेमाल किया था। लोकसभा से यह पहले ही पास हो गया था। राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधायक नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो जाएगा। बिल पास होने के बाद महिला सांसदों ने अनोखे अंदाज में खुशी जाहिर की। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास होने के बाद संसद में मौजूद तमाम महिलाओं सांसदों ने पीएम मोदी का संसद गेट पर खड़े होकर आभार जताया और उनको विशेष सम्मान दिया। महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिलने पर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को बुक्के और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान वहां सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी। मणिपुर में जातीय हिंसा थमती नहीं दिख रही है। गुरुवार को 5 युवकों की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया। बिना शर्त इन युवकों की रिहाई की मांग कर रही भीड़ ने इम्फाल पूर्व में पोरमपेट पुलिस स्टेशन और इम्फाल पश्चिम जिले में सिंगजामेई पुलिस स्टेशन और क्वाकीथेल पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान कई लोग जख्मी होने की खबर है। इम्फाल में 16 सितंबर को 5 लड़कों के गिरफ्तारी के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों संसदों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। स्मृति ईरानी ने इस दौरान कांग्रेस पर ही महिला आरक्षण बिल को सालों तक अटकाए रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अगर चाहती तो 2010 से 2014 के बीच ही महिला आरक्षण बिल पास करा सकती थी, क्योंकि तब पार्टी लोकसभा में बहुमत में थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सब जानते हैं कि राहुल गांधी संविधान के ज्ञाता नहीं हैं। ऐसे में आग्रह है कि लोग संविधान के ज्ञाता नहीं हैं। ऐसे में आग्रह है कि लोग संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कवि और हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर अक्सर देश में चल रहे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर जाहिर किया है। जावेद अख्तर ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने महिला आरक्षण बिल के पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, मैं महिला आरक्षण विधेयक का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओवरड्यूर था, हो सकता है कि कुछ लोगों की राय में ये सही न हो, लेकिन समय के साथ कई कानूनों में संशोधन और सुधार किया गया है। आइए कम से कम प्रक्रिया शुरू करें। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन के प्राइवेट जेल में शिफ्ट किया गया है। यह ब्रिटेन के सबसे बड़ी और भीड़भाड़ वाली जेल है। अब उसे पकड़कर जेल में वापस बंद कर दिया गया है। नीरव भारत में धोखाधड़ी और धन संशोधन के मामलों में वांछित है। 52 वर्षीय नीरव को असफल प्रत्यर्पण अपील कार्यवाही के संबंध में लंदन में उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के संबंध में मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई के लिए पेश होना था। हालांकि मामले को अंतिम क्षण में नवंबर तक के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि पूर्वी लंदन में बार्किंगसाइड मजिस्ट्रेट अदालत में नीरव को तकनीकी कारणों से वीडियो लिंक से पेश नहीं किया जा सका। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी। आज गणेश स्थापना के चौथे दिन की जा रही है विशेष पूजा, आरती और भजन। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने दी खास सलाह। भाजपा से गठबंधन पर भी कही बड़ी बात। संसद से पास हुआ महिला आरक्षण बिल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये नारी शक्ति को देगा नई ऊर्जा। नारी विकास के युग की गारंटी पूरी की। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी मुख्यालय में बोले पीएम मोदी। मणिपुर में फिर हुई हिंसा। पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर भीड़ का हमला, कई लोग जख्मी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।